हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेमॉन होम का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी और विंग दोनों ही किंगे आए थे। विंग को पता चला था कि किंगे में कुछ अजीब हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था और वो फ़न के लिए यहाँ पर आया था, देखने के लिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और वांग जी कुछ यंग डिसिपल्स के साथ उनका पहला नाइट हंट करवाने के लिए यहाँ पर लेकर आया था किंगे में। अब ये दोनों एक साथ कैसे मिलेंगे, इनका फर्स्ट मीट कैसा होगा, चलिए देखते हैं। वांग जी और विंग दोनों ही पूरे किंगे में घूम रहे थे और लोगों से पूछताछ कर रहे थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हर कोई उनको अलग ही चीज़ सुना रहा था, हर किसी के पास कुछ अलग ही स्टोरी था जो वो लोग वांग जी और विंग को सुना रहे थे। वांग जी और विंग दोनों ही कंफ्यूज थे, लेकिन वो दोनों अभी तक एक दूसरे से नहीं मिले थे। वांग जी अपने डिसिपल्स को बोलता है कि यहाँ पर एक इन ढूंढ कर रहते हैं, रात को हम निकलेंगे और देखेंगे कि आसपास क्या हो रहा है। वो डिसिपल्स मान गए थे और वांग जी ने एक इन बुक किया और वहाँ पर चला गया। दूसरी तरफ विंग ने भी वही किया। विंग ने भी एक इन बुक किया और वो चला गया वहाँ पर रेस्ट करने के लिए। रात होता है। रात होने के बाद वांग जी अपने डिसिपल्स के साथ निकल जाता है देखने के लिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हर कोई डरा हुआ है और हर कोई अलग अलग चीज़ें बता रहा है। तो वांग जी अपने डिसिपल्स को लेकर निकल गया था ढूंढने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या अजीब हो रहा है, देखने के लिए निकल गया था। विंग भी रात को अच्छे से अपना डिनर कंप्लीट करता है और उसने किंगे का शराब भी टेस्ट किया था। यहाँ का शराब अच्छा है, विंग को अच्छा लगा। उसने टेस्ट किया, उसके बाद वह निकल गया देखने के लिए कि बाहर हो क्या रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है। रात का समय था, पूरा किंगे सो रहा था। कुछ दुकानों में बस लैंटेन्स जल रहे थे जो कि बहुत ही धीमे जल रहे थे, ज़्यादा उसमें रोशनी नहीं था। वांग जी और वांग जी के साथ आए हुए जो डिसिपल्स थे वो सब घूम रहे थे किंगे के गांव में। वो लोग हर एक गांव में जा रहे थे, मार्केट में घूमे उन्होंने, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। विंग भी सेम ही चीज़ कर रहा था। वो छत के ऊपर से उछल उछल करना देख रहा था कि क्या हो रहा है, उस तरफ कुछ है या नहीं। विंग ने नोटिस किया कि बस वो ही इस किंगे में नहीं है जो रात को घूम रहा है, यहाँ पर एक दल है। विंग ने उस तरफ जाने का कोशिश किया, लेकिन विंग को ना जंगल की तरफ से थोड़े आवाज़ें आए तो विंग जंगल की तरफ चला गया। वांग जी भी नोटिस कर पाया था कि कोई तो है जो उनके साथ इस पूरे मार्केट में या फिर किंगे में घूम रहा है। वांग जी को एहसास हो रहा था कि कोई है, लेकिन उसको कोई दिखता नहीं है, तो वांग जी इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपने डिसिपल्स को लेकर और भी ज़्यादा घूमने लगता है, लेकिन उनको पूरे किंगे में कुछ भी नहीं मिलता। वो सारे डिसिपल्स ना बहुत ज़्यादा थक गए थे पूरा घूम कर, तो वो लोग एक जगह बैठते हैं। वो सारे डिसिपल्स ना बोलते हैं, हंगवन जुन, क्या क्या हम लौट जाए? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी शैतान नहीं है, कोई भी बुरे आत्मा नहीं है। ये सुनने के बाद वांग जी थोड़ी देर तक चुप रहता है, उसके बाद बोलता है, नहीं, चलो हम जंगल में जाएंगे और ढूंढेंगे। ये सुनने के बाद सारे डिसिपल्स तो एकदम ही मुंह बना रहे थे, लेकिन वो हंगवन जुन के ऊपर क्या ही बोल सकते थे। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वांग जी उन डिसिपल्स को लेकर जंगल में चला गया था। किंगे का जो जंगल है ना, वहाँ पर चला गया था। किंगे के जंगल में एंटर करते ही वांग जी को और उन सारे डिसिपल्स को फर्स्ट तो बहुत ही नॉर्मल लगता है कि हाँ ये नॉर्मल जंगल है, लेकिन उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है, क्योंकि जितना वो लोग आगे बढ़ रहे थे उतना उनके सामने कोहरा छा रहा था। उनको बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वो सारे डिसिपल्स और वांग जी एकदम ही अलर्ट हो गए थे, मतलब उन्होंने अपने तलवारों को निकाल लिया था और बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए थे। थोड़े और दूर चलने के बाद वांग जी और वो डिसिपल्स एकदम ही कोहरे के अंदर ढक गए थे, मतलब वो लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। वांग जी ने चिल्लाकर कहा कि सब एक साथ रहो, और वो सारे डिसिपल्स ना बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन वो सब बहुत पहले ही अलग हो चुके थे कोहरे में। वो लोग एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहे थे। वांग जी ने बहुत मुश्किलों से उनको कोहरे से बाहर निकाला। वो सारे डिसिपल्स ना खांस रहे थे बहुत बुरी तरीके से। वांग जी महसूस कर पा रहा था कि ये जो कोहरा है ये थोड़ा सा जहरीला है, इतना भी नहीं कि इंसान को मार दे, लेकिन अगर इंसान ज़्यादा देर इस कोहरे में रह गया तो वो इंसान ज़रूर ही बेहोश हो जाएगा। इस कोहरे से कोई आम इंसान जल्दी नहीं निकल पाएगा।
वांग जी एक अच्छा कल्टीवेटर था, इसलिए वांग जी निकल पाया था और वो अपने डिसिपल्स को भी उस कोहरे से निकाल पाया था। लेकिन कोई अगर आम इंसान, किसान अगर इस कोहरे में फंस जाए तो वो निकल नहीं पाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। फिर वांग जी और वो डिसिपल्स आगे बढ़ने लगते हैं। वांग जी यहाँ पर थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहा था। उसको लग रहा था कि किसी का जो नज़र है ना वो उस पर एकदम टिका हुआ है। वांग जी अपने बिचिन पर पकड़ मजबूत करता है और आसपास देखता है, लेकिन उसके आसपास कुछ भी नहीं था। उस कोहरे से निकलने के बाद वो लोग साफ साफ अंधेरे में जंगल को देख पा रहे थे। मतलब जो चांद का रोशनी है ना वो जंगल में आ रहा था तो वो लोग देख पा रहे थे। साथ में अभी कुछ डिसिपल्स ने मशाल भी जला लिया था आगे चलने के लिए। तो वांग जी आसपास देख पा रहा था बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखता। वांग जी को इस बार भी लगता है कि वो बस एक वहम है और कुछ भी नहीं। वांग जी और वो डिसिपल्स आगे बढ़ने लगते हैं, तभी तुरंत ही कुछ डिसिपल्स जाल में फंस गए थे। वांग जी ने उन डिसिपल्स को छुड़ाया और बोला, सावधान रहो, यहाँ पर हर जगह जाल है। तो वो सारे डिसिपल्स ना एकदम ही सावधानी से आगे बढ़ते हैं। सारे जाल को पार करने के बाद वांग जी और उन डिसिपल्स को दिखता है यहाँ पर एक बड़ा सा कब्रिस्तान है। वांग जी उस के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर जो लिखा हुआ था ना वो पढ़ता है। वो पढ़ने के बाद वांग जी को समझ आता है कि ये न्ये कबीले का है। उसके पास वांग जी तो ठीक ठाक ही खड़ा था, लेकिन वो सारे जो डिसिपल्स थे ना वो बहुत ही लो कल्टीवेटर थे। वो बस अभी अभी सीख रहे थे, तो उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था, उनके अंदर ज़्यादा आत्मिक शक्ति नहीं था। तो उनके साथ बहुत ही अजीब सा कुछ होने लगता है। वांग जी उनको देखकर हैरान था, उसको समझ नहीं आया कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये लोग जैसे किसी चीज़ से पोजेस हो गए हैं, हिप्नोटाइज हो गए हैं। वो लोग उस कब्रिस्तान के अंदर जाने लग गए थे एक एक करके। वांग जी उनको रोकने लग गया था, लेकिन वांग जी रोक नहीं पा रहा था। वांग जी के पास बहुत सारे डिसिपल्स थे और एक एक करके सबके साथ वही हो रहा था। वांग जी रोक नहीं पा रहा था अकेला। वो सारे डिसिपल्स उस कब्र के अंदर जाने के बाद ना अपने आप को दफनाने लग गए थे, जो देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड में था। तभी एक रेड कलर का लाइट फ्लैश हुआ। वांग जी को ऐसा लगा। वांग जी इधर उधर देखता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखता। फिर वांग जी देखता है वो सारे डिसिपल्स एक एक करके जाग रहे हैं, होश में आ रहे हैं। वांग जी ने उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मिट्टी में ना घुसा लिया था। तो वो लोग निकलते हैं। वांग जी उनको देखता है कि वो लोग ठीक है या नहीं। वांग जी पूछता है कि तुम लोग ठीक हो या नहीं। वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग ठीक है, हमारे साथ हुआ क्या था। वांग जी ने कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि उसके पास आंसर नहीं था। तभी वांग जी को कब्र के बाहर किसी का आहट महसूस हुआ। तो वांग जी जल्द से कब्र से बाहर आया। वांग जी ने देखा कि कब्र के बाहर नी मिंजू खड़े थे, उनके साथ उनके सेक्ट के कुछ सैनिक थे। नी मिंजू ने स्माइल किया और बोला, वांग जी। नी मिंजू को देखकर ना वांग जी शॉक था और वांग जी ने तुरंत बोला, ब्रदर नी, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो नी मिंजू हंसते हैं और बोलते हैं, यहाँ पर आओ, मैं सब कुछ समझाता हूँ। सारे डिसिपल्स ना उस कब्र से बाहर आ गए थे। नी मिंजू ने वांग जी को और उन सारे डिसिपल्स को बताया कि इस कब्र का जो फंडा है वो तो आप सबको पता ही है ना। अनटेम में देखा है कि इस कब्र में जो आत्माएं रहते हैं वो लोगों को, जिंदा लोगों को पोजेस कर लेते हैं और कब्र के अंदर दफना देते हैं। वो लोग अपने आप को खुद ही दफना देते हैं। तो वांग जी ने कहा, ब्रदर नी, ये तो बहुत ही खतरनाक है, आप ऐसे इसको खुले में नहीं रख सकते। तो नी मिंजू ने कहा, इसीलिए तो हमने वो सारे अफवाहें फैलाया है, जिससे डर के मारे कोई अंदर ना आ पाए, और अगर कोई आ भी ले तो हमने उसके लिए वो जाल भी बिछाया है, जहाँ से तुम अपने डिसिपल्स को बचा बचा कर लेकर आए हो। यह सुनने के बाद जो वांगची है ना वो हैरान था कि यहाँ पर कोई भी दानव या फिर कोई भी बुरा आत्मा नहीं है, कोई डेमॉन नहीं है, यहाँ पर तो इंसानों के बिछाए गए जाल है। तभी ना धड़ाम से कुछ गिरता है। वांग जी, वो डिसिपल्स और नी मिंजू के साथ आए हुए सारे सैनिक, नी मिंजू सभी अलर्ट हो गए थे और आसपास देखने लगते हैं। किसी के कराहने का आवाज़ सबके कानों में आता है और सब उस डायरेक्शन में जाते हैं। जाने के बाद नी मिंजू और वांग जी देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान पेड़ के नीचे ना बैठा हुआ है, अपने पैरों को पकड़ के बैठा हुआ है। तो वांग जी और नी मिंजू दोनों ही अपनी तलवारों को उस इंसान के गर्दन पर रख देता है। वो इंसान बोलता है, मास्टर, यंग मास्टर, आप ऐसे एक जख्मी इंसान को मार नहीं सकते। नी मिंजू ने अपनी तलवार को और ज़्यादा उसके गर्दन पर गड़ाते हुए बोला, कौन हो तुम, यहाँ पर क्या करे हो।
तभी वो इंसान अपने गले से नी मिंजू का जो बादशाह है ना उसको हटाते हुए बोलता है, मास्टर आपका ये तलवार बहुत ही बड़ा है, मेरा गला इसके सामने बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मेरा गला तो 2 टुकड़ों में बँट जाएगा अगर ऐसे ही आपने इसको दबाया। मैं तो बस एक गरीब इंसान हूँ जिसके पास ना खाने के लिए पैसा है ना ही रहने के लिए घर है, इसलिए मैं इधर उधर घूमता फिरता हूँ। मैं यहाँ पर नया आया हूँ, मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिला, कोई मुझे शहर में रहने ही नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि मैं जंगल में आके रह लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ है, पहले तो मैं बेहोश होते होते बचा, उसके बाद मैं जाल में 2 बार अटक गया था, खुद को बहुत ही मुश्किलों से छुड़ाया है और अब यहाँ पर आके मैं गिर गया। नी मिंजू अपना जो तलवार है ना वो हटाता है, क्योंकि सच में उस इंसान का पूरा जो ड्रेस अप है ना वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था, वो बहुत गरीब लग रहा था। नी मिंजू ने वांगजी से पूछा कि वांगजी कब गुसू के लिए जाएगा। वांगजी ने कहा कि यहाँ पर तो सब कुछ हो ही गया है, वो सुबह ही गुसू के लिए निकल जाएंगे। नी मिंजू ने अपना सर नोट किया और बोला कि मैं भी कुछ दिनों बाद गुसू में आऊँगा शिचान से मिलने के लिए। तो वांगजी ने बोला, ठीक है, मैं ब्रदर को बता दूंगा। नी मिंजू ने अब उस इंसान की तरफ देखा जो ज़मीन पर बैठा हुआ था। नी मिंजू ने अपने बादशाह को उस इंसान की तरफ फहराया और बोला, तुम्हारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ पैसा देता हूँ और इसको लेकर एक काम शुरू करो। तो वो इंसान बोलता है, पैसा आते ही मुझे शराब पीने का मन करता है, मुझे शराब का लत है। यह सुनने के बाद ना नी मिंजू अपना दांत पीसते हुए बोलते, तुम ठीक है, तो फिर मेरे साथ चलो, मेरे सेना में भर्ती हो जाओ, वहाँ पर मेहनत करोगे तो तुम्हें खाना भी मिलेगा और रहने के लिए घर भी मिलेगा। वह इंसान ना जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मुझे लड़ाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे तो तलवार से भी बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, मैं तलवार नहीं चला सकता, ना ही कोई शस्त्र चला सकता हूँ। नी मिंजू गुस्से में बोलते हैं, तुम तो एक नकारा आदमी हो, इसीलिए तुम्हारे पास घर नहीं है और पैसा भी नहीं है। बोलकर नी मिंजू वहाँ से चले गए थे, वांगजी को वहाँ पर छोड़कर ही वो चले गए थे अपने सैनिकों को लेकर। वांगजी जो कि कुछ देर उस इंसान की तरफ देखता है, घूर कर देखता है, वांगजी को कुछ अजीब लग रहा था उस इंसान के अंदर। वांगजी भी अपने डिसिपल्स को लेकर अब वहाँ से जाने लगता है। तभी वो जो इंसान नीचे बैठा हुआ था ना, उसने वांगजी का जो पैर है उसको जकड़ लिया था और बोला, यंग मास्टर, आप बहुत ज़्यादा ही दयालु लग रहे हैं, आप मुझे रहने के लिए जगह देंगे और थोड़ा खाना देंगे, मैं आपको पूरे ज़िंदगी के लिए सर्व करूँगा। ये सुनकर ना वांगजी उस इंसान को घूर कर देखता है। वांगजी को बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसके आसपास कोई भी आए, उसे इतना ज़्यादा क्लोज कोई आए, ये इंसान तो उसे टच कर रहा है। वांगजी ने उस इंसान से अपने आप को छुड़ाया और बोला नहीं। बोलकर वांगजी फिर से जाने लगा। वो इंसान वांगजी के रोप्स को पकड़ लेता है। इस बार वो इंसान इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था वांगजी से, वांगजी को हार मानकर मानना ही पड़ गया था और वांगजी ने बोला, हमारे सेक्टर में अल्कोहल बैंड है, अल्कोहल फॉरबिडन है, साथ ही में बहुत सारे रूल्स को फॉलो करने होंगे। रूल्स और रेगुलेशन को मानकर अगर रह पाए तो रह सकते हो, नहीं तो सेक्ट से धक्के मारकर निकाल दूंगा। ये सुनने के बाद वो इंसान तुरंत ही अपना सर हाँ हाँ में हिला देता है और बोलता है, ठीक है, मैं हमेशा यंग मास्टर का सेवा करूँगा और उनके बातों को मानता रहूँगा, उनके हर एक बातों को बहुत ही ओबीडियंटली मानूंगा, यंग मास्टर को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगा। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा, आ जाओ। बोलकर वांगजी आगे निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद जब वो लोग जंगल से बाहर आए ना, तभी वांगजी ने उस इंसान की तरफ देखा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वह इंसान अपना सर खुजलाते हुए बोला, मेरा नाम हुई है। वांगजी ने हूँ कहा और वांगजी, हुई और वो सारे डिसिपल्स लैंड क्लैन के लिए निकल गए थे। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ही वो निकले थे। अब हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि जंगल में तो गया था, जाने के बाद उसने वो सारा ट्रैप देख लिया था, उसको पता चल गया था कि यहाँ पर कोई डिमॉन नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, मतलब भयानक वाला कोई आत्मा नहीं है और कोई राक्षस भी नहीं है। तो विंग बस ऐसे ही घूम रहा था, तभी विंग ने वो ही गुट को देखा जो गुट जो घूम रहे थे ना मार्केट में, उनको ही देखा, तो विंग छुप गया था। फिर विंग ने उनको अच्छे से देखा और विंग
ने पहचान लिया था इस इंसान को। ये वही इंसान है जो उसके पास मदद मांगने के लिए गया था, वही जिसको विंग ने गॉड कहा था। विंग उसको फॉलो कर रहा था। वो इंसान अच्छा कल्टीवेटर है, विंग समझ गया था, क्योंकि उस इंसान ने अपने सारे डिसिपल्स को उन जालों से बचाया था। उसके बाद जब वो सारे डिसिपल्स एक के बाद एक पोजेस होते गए, हिप्नोटाइज होते गए, तब जाके वो इंसान थोड़ा सा घबराया था। विंग ने देखा कि उस इंसान के चेहरे पर थोड़ा सा घबराहट है, वो संभाल नहीं पा रहा है। तभी जाके विंग ने हेल्प किया था उनका। वो जो रेड रोशनी वांग जी को दिखाई दिया था, वो विंग ने छोड़ा था, जिससे वो सारे डिसिपल्स अपने होश में आ गए थे। और विंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए विंग ने ये नाटक किया और विंग उसके साथ जाना चाहता था, उससे थोड़ा बात करना चाहता था। विंग को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। विंग को तो ऐसा लग रहा था कि वो पागलपन कर रहा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए वो वांग जी के साथ निकल पड़ा था लैंड क्लैन के लिए। लैंड क्लैन जाने के बाद विंग को मतलब सारे लोग ना बहुत ही वेट तरीके से देखने लगते हैं, क्योंकि विंग ने एकदम ही ब्लैक पहना हुआ था और विंग के कपड़े फटे भी थे, पुराने थे। और लैंड क्लैन में तो सब एकदम सफ़ेद कपड़े में थे, बहुत ही अच्छी तरीके से थे, और हर कोई बहुत ही क्लीन था, नीट और क्लीन था। तो विंग उनके बीच थोड़ा सा अजीब लग रहा था। विंग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन बाकी लोगों को फ़र्क पड़ रहा था। वांग जी ने विंग को कुछ रोप्स दिया और बोला कि इनको पहन लो और मेरे साथ चलो। विंग एक कमरे में गया, जिस कमरे में उसको रहने के लिए जगह दिया गया था। वहाँ पर जाके उसने रोप्स को चेंज किया। उसने शायद अपनी लाइफ में पहली बार सफ़ेद कुछ पहना था, पहली बार। वो अजीब फील कर रहा था। उसने आईने के सामने खुद को देखा और बोला, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, लेकिन मैं हैंडसम लग रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। विंग ने ये कहा और वो बाहर आ गया। वांग जी ने भी जब विंग को देखा ना, तो वांग जी भी शॉक्ड हो गया था। वो इंसान जिसके पूरे चेहरे पर धूल लगा हुआ था, मिट्टी लगा हुआ था, बाल उलझे थे, कपड़े गंदे थे, उसने जब एकदम ही नीट और क्लीन सफ़ेद कपड़ा पहना अभी, तो एकदम ही चेंज। विंग कितना ज़्यादा हैंडसम है, ये इंसान कितना ज़्यादा हैंडसम है। वांग जी थोड़ी देर तक तो विंग का फेस देखता ही रहेगा, फिर अपना गला साफ किया और बोला, मेरे पीछे आओ। बोलकर वांग जी आगे आगे चलने लगा। विंग जो कि वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था, और विंग ने चिल्लाकर बोला, रुकिए ना लैन गगा, रुकिए, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरे पैरों में दर्द है, थोड़ा आराम से चलिए। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि विंग लैन क्लैन में क्या क्या करता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय, कल मिलेंगे।